उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन का जो हमारा विषय है, चर्चा का विषय रहेगा, वो है 74वां गणतंत्र दिवस जो मनाया जाना है 26 जनवरी 2023 को। हम 74वां गणतंत्र दिवस को मनाएंगे। इस पे चर्चा किया जाएगा कि जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है आखिर क्यों 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्या है गणतंत्र दिवस, इस पे मुख्य अतिथि कौन है हमारे गणतंत्र दिवस के, ठीक, इसको हम लोग देखेंगे। जो गणतंत्र दिवस है आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जो गणतंत्र दिवस मनाने का कार्यक्रम है ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 26 जनवरी 1929 में हुआ था, तभी से मान लिया गया था कि 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसी के तिथि को 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ। और जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ, संप्रभु घोषित हुआ। तभी से 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने की प्रथा आरंभ है। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से मनाया जा रहा है। तब से लेकर आज तक जो 26 जनवरी 2023 का गणतंत्र दिवस होगा, ये 74वां गणतंत्र दिवस होगा। अभी हम लोग 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए हैं, यानी 75वां स्वतंत्रता दिवस का अवसर था 75वें वर्ष का, हमने उसको मनाया 2022 में। अब हम लोग 23 में 74वां गणतंत्र दिवस को मनाने जा रहे हैं, जिसमें इसका मुख्य जो है अगर देखा जाए विषय, तो अब की बार एक कर्तव्य पथ पर मनाया जाएगा। कर्तव्य पथ पहले राजपथ हुआ करता था, अब राजपथ का नाम बदल करके पिछले वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री ने 2022 में राजपथ का नाम बदल करके अब उसी का कर्तव्य पथ कर दिया गया है, जो कि दिल्ली में स्थित है। और इस कर्तव्य पथ पर प्रत्येक, पहले राजपथ अब कर्तव्य पथ पर प्रत्येक 26 जनवरी को राष्ट्रपति तिरंगे झंडे को क्या करता है, फहराता है। स्वतंत्रता के अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख होता है, वो राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराता है। बार बार हम झंडे की बात कर रहे हैं तो पहले जान ले झंडा और ध्वज में अंतर क्या होता है। जो झंडा होता है कोई भी किसी भी प्रकार का झंडा हो सकता है, लेकिन जो ध्वज होता है वो एक मानक होता है और प्रत्येक राष्ट्र का ध्वज होता है, न कि झंडा होता है। ठीक, झंडा किसी भी आकार का, किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन जो ध्वज होता है वो मानक होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई भी मानक होती है। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक, भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 में है। 3 भागों में, मतलब 3 कलरों में है। मुख्यतः 3 कलर हैं, लेकिन देखा जाए तो 4 कलरों का होता है। अगर ऊपर जो केसरिया रंग है, बीच में सफेद है, फिर नीचे हरा रंग है। ठीक, अभी उसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जो कहानी का प्रारूप है पहले उसको हम लोग जानेंगे। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का जो अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले जो झंडा बना था, ध्वज बना, वो 1857 की क्रांति में जो सबसे पहले झंडे का उपयोग किया गया था, जो प्रयोग में लाया गया था, जो फहराया गया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, वो हरे रंग का पूरा झंडा था और उस पर कमल बना हुआ था। ठीक, और 1857 की क्रांति का प्रतीक भी कमल और रोटी रखा गया था। ठीक, क्यों? क्योंकि उसमें रोटी, सभी लोगों की जो अंग्रेज थे वो रोटी छीन लिए थे, और जो कमल है वो लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। माना जाता था कि लोग रोटी और पैसा, इसी के लिए अंग्रेज भारत के वासियों से लोग छीन रहे थे, तो इसी को बचाने के लिए 1857 में उसका प्रतीक रखा गया था, उस क्रांति का, कमल और रोटी। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय तिरंगे मतलब झंडे का प्रयोग किया गया, ध्वज का, वो पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। जो कैसा था, लाल कलर, पीला कलर और हरा कलर, ये 3 कलर सम्मिलित थे। कहां पर फहराया गया था? कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरी बार राष्ट्रीय ध्वज 1907 में कहां फहराया गया था? पेरिस में। ठीक, बाई मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा को ही राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का जनक माना जाता है। ठीक, इन्हीं को जनक माना जाता है। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका सब कुछ जो प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो पिंगली वेंकैया थे। और बड़ा चर्चा का विषय रहता है, बड़ा कंफ्यूजन है कि सुरैया तैयब जी ने राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का डिजाइन बनाया था, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी, और कि पिंगली वेंकैया ने। तो अधिकतर जगहों पर पहले प्रश्न निकल करके आता है कि 1921 में
जब कांग्रेस पार्टी जो थी उसके तिरंगे झंडे को एक प्रारूप देना था, तो उस समय पिंगली वेंकैया ने 1921 में एक तिरंगे झंडे को यानी झंडे का एक प्रारूप बनाया। पहले तिरंगा झंडा नहीं था, महात्मा गांधी ने उसमें संशोधन किया। पिंगली वेंकैया ने एक डिजाइन बनाया था, उसमें उन्होंने लाल रंग को रखा और हरा रंग को रखा। उसमें दो संप्रदायों को मान करके रखा था। जो लाल रंग था वो हिंदुओं के जो सांप्रदायिक है हिंदू के लिए उसका प्रतीक माना गया था, और जो हरा रंग था उसका प्रतीक मुसलमानों से रखा गया था। महात्मा गांधी ने जब इस प्रारूप को देखा तो उन्होंने 1921 के बाद उसमें संशोधन किया, और बीच में उन्होंने अनेक और संप्रदायों को जोड़ने के हेतु सफेद पट्टी लगा दिया। और उसी सफेद पट्टी पे फिर उस समय के लाला हंसराज सोधी थे, उन्होंने उनको सुझाव दिया महात्मा गांधी को कि जो चरखा है जिसे सूत बीन करके और भारतीयों के लिए एकजुटता का संदेश दिया जा रहा था, जिस चरखे के माध्यम से, ठीक, जिससे आजादी के लिए एकजुट किया जा रहा था, जिसपे ब्रिटिश शासन कर रहे थे, इसीलिए उस सफेद के पट्टी के बीच में सबसे पहले चरखा लाया गया। और उसी चरखे के प्रारूप को बने हुए यानी ऊपर लाल, बीच में सफेद पट्टी, बीच में चरखा और नीचे हरे, वो कांग्रेस पार्टी का एक मानक चिन्ह हो गया था। और 1929 में पहली बार नवगृहित तिरंगे झंडे को रावी नदी के तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराया गया था। कब? 26 जनवरी 1929 को। और तभी से लेकर के हमारे जो संविधान लागू होने की प्रथा भी रही वो 26 जनवरी को ही रही। ठीक 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और हमारा देश आजाद हुआ। तो राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का जो जनक माना जाता है मैडम भीखाजी कामा को माना जाता है, और जो उसकी तिरंगे के झंडे की डिजाइन तैयार करने वाले थे पिंगली वेंकैया। अगर पिंगली वेंकैया नहीं मिलते हैं, विवादों में खड़े रहते हैं, तो सुरैया तैयब जी को देंगे, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी थी, उनका भी योगदान रहा है इसमें। बार बार राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का फहराने का श्रेय जो जाता है मैडम भीखाजी कामा को जाता है। बाद में 22 जुलाई 1947 को जब इसको संविधान सभा ने ग्रहण किया तो चरखे की जगह पर उन्होंने अशोक के स्तंभ से बने हुए जो 24 तिल्लियां हैं, जो चक्र बना हुआ है, उस चक्र को जो समय को प्रदर्शित करता है, और उस समय जो तीसरी शताब्दी में अशोक एक महान सम्राट और शासक हुआ करता था, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, पूरे भारत में उसके शक्ति का एक सम्राट के रूप में विस्तार हुआ था, उसको उसने दर्शाने के लिए जो 24 तिल्लियां हमें निर्देश करती हैं कि हमेशा चलते रहना चाहिए, 24 घंटा हमेशा अपने विकास पे लगे रहना चाहिए, ठीक, उसको प्रतीक करती हैं, तो उसको दर्शाया गया बाद में। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया गया? अपनाया गया, अधिगृहित कर लिया गया। यही राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराया जा रहा है आजादी के बाद से, जो अब की बार भी फहराया जाएगा। हमने बताया था कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तो 15 अगस्त 1900 जब भी 15 अगस्त की बात आती है, स्वतंत्रता दिवस की बात आती है, तब प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगे झंडे को फहराते हैं। और जब गणतंत्र की बात आती है, गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर जनता का शासन हो, ठीक, जनता का शासन, यानी जहां का राष्ट्राध्यक्ष, गणतंत्र का मतलब ये भी कहा जा सकता है जहां का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है, किसके द्वारा? जनता के द्वारा, ठीक, यानी उसका चुनाव होता है, न कि वो वंशावली के आधार पर होता है, न कि पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, वो किसी एक ही वंश से, एक ही परिवार से नहीं राजा बनता है। यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का, यहाँ के शासक का क्या होता है? चुनाव होता है। इसलिए भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, या गणतंत्र मतलब गणतंत्रात्मक देश है, ठीक, भारत। तो अब की बार जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इसका जो मुख्य अतिथि है वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, उनको बुलाया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम लिखेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति हमारे इसके मुख्य अतिथि हैं। कौन? मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र देश जो है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ये मिस्र के राष्ट्रपति जो अब्देल फतेह अल सीसी हैं, इन्हीं को क्या किया गया है? मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये आएंगे भारत, और इनके साथ भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये क्या करेंगी? दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराएंगे, ठीक। आगे की कहानी की अगर देखा जाए तो हमारे जो राष्ट्रीय तिरंगे झंडे में है, तो अगर देखा जाए तो तीनों रंगों की जो विशेषताएं हैं, केसरिया रंग क्या करता है? बलिदान का प्रतीक है, ठीक, और सफेद रंग शांति का प्रतीक है, और हरा रंग समृद्धि का
ठीक सर्व समृद्धि का प्रतीक है कि मतलब शक्ति के साथ और बढ़ोतरी किया जाए, और जो उसमें चक्र स्थापित है उस चक्र का है कि आप हमेशा समय को प्रदर्शित कर रहा है 24 घंटे के, कि हमेशा अग्रसर रहें अपने कर्तव्य के प्रति। ठीक, आज के लिए इतना ही, और आशा होगी कि ये सेशन पसंद आया होगा। उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आशा है कि आप मिलते रहेंगे इसी प्रकार अलग अलग सेशनों में, चर्चा में। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास को शेयर करें। हमारे और हमारे परिवार की तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को आने वाले 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।